रोम रोम जी सभी को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का 10th चैप्टर सर्कल, मतलब कि हिंदी में बताना चाहूँ तो वृत्त। तो आप सर्कल देख के ही समझ गए होंगे कि आज वृत्त करवाने जा रहे हैं, सर्कल करवाने जा रहे हैं। तो सर्कल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, सर्कल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें सीखने के लिए होती हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल क्या होता है, हम प्रकार रख के एक घेरा बनाते हैं, उसको सर्कल बोलते हैं, ठीक है, वृत्त बोलते हैं। तो जहां पे प्रकार रखा जाता है वहां से सर्कल बनाना शुरू होता है, वृत्त बनाना शुरू होता है। तो उस प्रकार जहां पे रखते हैं उसको हम ओ से डिनोट करते हैं ज्यादातर। ओ, ये जीरो नहीं है, ओ है, तो इसका नाम रख दिया इस बिंदु का कि ये बिंदु ओ है। और इसको हम सेंटर बोलते हैं, हिंदी में केंद्र बोलते हैं, सेंटर या केंद्र। तो केंद्र क्या होता है, जहां पे प्रकार रखा जाता है, जहां से उस सर्कल को बनाने के लिए शुरुआत की जाती है। फिर जब हम सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो पेंसिल जहां पे घुमाई जाती है कि ये यहां पे पेंसिल घूमती है, प्रकार रख के जब घुमाते हैं तो जहां पे ये पेंसिल घूमती है इसको हम परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस परिधि बोला जाता है, जहां पे भी पेंसिल घूमती है ये हमारी होती है परिधि, ठीक है। उसके बाद जो इस सेंटर को परिधि से मिला दे, ऐसी जितनी भी लाइन इसके अंदर खींचेंगे, केंद्र को परिधि से जो मिला दे, ऐसी जितनी भी लाइनें हम इसके अंदर खींचेंगे वो सारी की सारी त्रिज्या बोली जाएंगी, रेडियस बोली जाएंगी, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या, रेडियस डिनोट की जाती है आर से। अगर कोई भी रेडियस दूसरी तरफ भी जाके मिल जाए, एक तरफ तो मिलेगी रेडियस, अगर दूसरी तरफ भी जाके मिल जाए तो वो दो रेडियस हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर, व्यास। तो ये दो रेडियस के बराबर होता है। तो बहुत सारे अनेकों डायमीटर खींचे जा सकते हैं, बस केंद्र में से पास करने हैं और दोनों तरफ मिलाने हैं, केंद्र में से पास करने हैं और दोनों तरफ मिलाने हैं। वो सारे के सारे हमारे व्यास होंगे, डायमीटर होंगे। उसके बाद डायमीटर के नीचे कोई भी लाइन में खींचो जो दोनों तरफ मिलती हो, नीचे या ऊपर, जो केंद्र में से पास ना हो, केंद्र में से पास होगा वो तो हो जाएगा डायमीटर, मतलब व्यास। जो केंद्र में से पास नहीं होगा उसको बोलते हैं कोर्ड। तो चाहे मैं इसके नीचे खींचूं चाहे मैं इसके ऊपर खींचूं, जितनी भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, कोर्ड, जो दोनों तरफ सर्कल को टच करते हो, सर्कल को मिलते हो। तो ए भी हमारा क्या है, कोर्ड है, हिंदी में बोलते हैं जीवा। तो जीवा क्या होता है, सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर खींची गई लाइन जो सर्कल को दो भागों, दो पॉइंट पे टच करे, उसको हम बोलते हैं जीवा। अब जो कोर्ड होता है, जो डायमीटर होता है हमारा, ये भी एक कोर्ड ही होता है, एक जीवा ही होता है, लॉन्गेस्ट कोर्ड। तो डायमीटर क्या हो गया हमारा, सबसे बड़ी जीवा, लॉन्गेस्ट कोर्ड। लॉन्गेस्ट कोर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं, जो केंद्र में से पास होता है। देखो इसके नीचे मैं जो भी लाइन खींचूंगा वो इससे छोटी होती जाएगी, और ऊपर खींचूंगा वो भी छोटी होती जाएगी, क्योंकि वो ऊपर भी कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो सारे के सारी जीवा इससे छोटी बनेंगी। डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होती है और उसको हम बोलते हैं डायमीटर। उसके बाद ये ए बी कोर्ड हो गया, लेकिन ए बी को एक ये लाइन भी तो मिला रही है गोलाई में, इस लाइन को हम बोलते हैं आर्क, चाप। तो ए बी का मतलब है ए बी कोर्ड, और अगर मैं ए बी के ऊपर ऐसे एक गोलाई में उसके ऊपर एक चाप लगा देता हूं तो उसको हम बोलते हैं आर्क। ये अब इसका मतलब हो गया, अब ए बी आर्क, मतलब ये वाला हिस्सा, ये हमारी ए बी आर्क होती है और ये ए बी कोर्ड होता है। आर्क को हिंदी में चाप बोलते हैं। तो ये हमारी चाप हो गई और ये होगी जीवा। तो ये तो था बेसिक, जो हमें सर्कल में पता होना चाहिए, वृत्त में पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या होती है, वृत्त को अच्छे से समझने के लिए। उसके बाद बात आती है कि वृत्त पे कैसी कैसी लाइनें हम खींच सकते हैं चैप्टर 10th के अकॉर्डिंग। तो एक लाइन तो मैं ऐसे खींच सकता हूं वृत्त के बार बार, जो इसको कहीं पे भी टच ना करे, इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी, नॉन टचिंग लाइन, जो इसको कहीं पे भी टच नहीं कर रही, नॉन टचिंग लाइन। उसके बाद मैं एक लाइन अगर इसके अंदर खींचूं तो उसको
ये 2 पॉइंट पे काट रही है, तो आप ये कहोगे 2 पॉइंट पे काट रही है, तो ये जीवा बन गई, कोड बन गया। तो 2 पॉइंट पे काट रही है लेकिन ये बाहर निकल गई। अगर 2 पॉइंट पे काट के दोनों तरफ बाहर निकल जाए तो उसको जीवा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम सीकेंट, छेदक, हिंदी में बोलते हैं छेदक। जो इसको छेद के बाहर निकल गई, इसको काट के बाहर निकल गई, उसको हम बोलते हैं छेदक, सीकेंट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हर सीकेंट में एक जीवा होती है, एक कोर्ड होता है। अब तीसरी क्या खींची जा सकती है? जो इसको टच करे, कहीं पे भी बाहर बाहर टच करके चली जाए। 3 तरीके की लाइन खींची जा सकती है। एक तो जो बिल्कुल भी टच ना करे, एक जो केवल टच करे, अंदर ना घुसे, और तीसरी जो टच, जो उसको काट के दोनों तरफ बाहर निकल जाए। क्योंकि जो टच करेगी उससे ऊपर मैं कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो उसको काट के दोनों तरफ बाहर निकल जाएगी, तो वो तो हो जाएगी सीकेंट। जो सिर्फ टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ये हमारी बोली जाती है स्पर्श रेखा। जो केवल उसको टच करके चली गई, जो केवल छू के चली गई, उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे छूती है, केवल एक बिंदु पे छूती है, इसीलिए एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा का केवल एक बिंदु, और इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, टचिंग पॉइंट, टचिंग पॉइंट, स्पर्श बिंदु मतलब टचिंग पॉइंट। उसके बाद हमें एक चीज और सीखनी है 10.1 के हिसाब से। वो चीज क्या हो जाएगी हमारी, कि इस सर्कल के पॉइंट कहां कहां पे हो सकते हैं। एक पॉइंट तो हो सकता है इसके बाहर, एक पॉइंट हो सकता है इसके ऊपर, और एक पॉइंट हो सकता है इसके अंदर, कहीं पे भी हो। 3 तरीके के पॉइंट हम लगा सकते हैं, एक तो इसके अंदर, एक इसके ऊपर, और एक इसके बाहर। तो जो पॉइंट इसके अंदर हो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो खींच के देखो। कोई भी, जो भी खींचोगे वो सीकेंट बनेगी, टेंजेंट बन ही नहीं सकती। क्योंकि अंदर है तो उसमें से जो भी लाइन जाएगी वो उसको काटते हुए जाएगी, काटते हुए जाएगी, तो वो छेदक है, सीकेंट है। स्पर्श रेखा एक भी नहीं खींच सकते अगर पॉइंट उसके अंदर है तो। फिर पॉइंट को ले आते हैं उसके ऊपर। अगर पॉइंट वृत्त के ऊपर होगा, सर्कल के ऊपर होगा, तो उससे केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर थोड़ी सी भी मैं टेढ़ी मेढ़ी करने की कोशिश करूंगा तो वो अंदर घुस जाएगी, या फिर वो पॉइंट चेंज कर लेगी। तो एक पॉइंट से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो। तीसरी बात आती है जब सर्कल के बाहर हो। बाहर होगा तो एक तो सर्कल के उस तरफ और एक सर्कल के उस तरफ, ये 2 टेंजेंट में खींच सकता हूं। एक तो जो उस तरफ से निकल जाए, एक उस तरफ से निकल जाए, केवल 2 टेंजेंट खींची जा सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर मैं इनके बीच में कहीं पे भी खींचने की कोशिश करूंगा तो वो सीकेंट बन जाएगी, कट करके चली जाएगी। अगर मैं इनके बाहर कहीं पे भी खींचने की कोशिश करूंगा तो वो अप्रतिच्छेदी हो जाएगी, नॉन टचिंग लाइन हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि अंदर होगा तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, ऊपर होगा तो केवल एक, और बाहर होगा तो 2 से ज्यादा किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अब हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब ये 2 स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु से खींची जाती हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट खींची जाएं, तो वो दोनों की दोनों टेंजेंट बराबर होती है लेंथ में। कहां से कहां तक होती है इनकी लेंथ? इस पॉइंट से लेके जहां पे टच करती है ना, टचिंग पॉइंट जो होता है, स्पर्श बिंदु जो होता है, वहां तक केवल लेंथ देखी जाती है। उससे आगे वाली का कोई मतलब नहीं होता। आगे तो चाहे कितना भी ले जाओ, तो उससे आगे का कोई मतलब नहीं। केवल इस एक्सटर्नल पॉइंट से टचिंग पॉइंट तक हम इनकी लंबाई देखते हैं, और ये दोनों की दोनों टेंजेंट लंबाई में बराबर होती हैं जो एक बिंदु से खींची जाती हैं। दूसरा, केंद्र से किसी भी टेंजेंट के टचिंग पॉइंट पे जब लाइन मिलाते हैं, रेडियस मिलाते हैं, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, और आगे का चैप्टर सीखने के लिए जुड़े रहिए पार्ट 2 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।